नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 16। उसमें हम आज हिंदी और मराठी कॉमन ण ण लिखने वाले हैं और गुजराती में भी ण का इस्तेमाल होता है। हाँ, तो वो किस तरह से आता है देखते हैं। लेकिन कल मैंने आपको एक टास्क दिया था पिछले एपिसोड में, इंक स्प्रेड ना हो इसके लिए आप क्या करते हैं। तो मैं उसका जवाब पहले ही आपको बता देता हूँ, आपका जो भी जवाब है। तो ये आपने धागा देखा होगा, तो इसको काट दो, जैसे जितना चाहिए उतना काट दो। हाँ, मैंने यहाँ पर इंक ले लिए है। ये ब्लैक ब्लैक जो इंक है, इसमें से मैंने यहाँ पर निकाल के ले लिया है। ऑलरेडी मैंने इसमें धागा तोड़ के डाल दिया है। इसमें से धागा तोड़ कर इसमें से धागा तोड़ कर जैसे कि मैंने पहले ही तोड़ के रखा है ये। हाँ हाँ, इसमें एक बात बता दूं, क्योंकि जब भी आप धागा जब ये तोड़ते हैं तो इसको हाथ से मत तोड़िए, क्योंकि ये हमारा जो हाथ जो है, जो हम लिखने के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो ये प्रेशर आ जाएगा। ये जब भी हम तोड़ेंगे तो ये उंगलियों के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, और प्रेशर आने की वजह से ये हमारी उंगलियां थोड़ी कांपने लगेगी, या उसमें उसमें थोड़ा सा कंपन आ जाएगा। तो आप इसको संभालिए, क्योंकि हाथ से तोड़ो मत इसको, क्योंकि यहाँ ताकत का काम नहीं है। यहाँ जब आप काम करोगे, यहाँ ताकत दिखाने का काम नहीं है। उसको आप कैंची से तोड़ो, ये तो आसानी से टूट जाएगी, लेकिन हम क्यों इतना रिस्क ले, क्योंकि हमें यहाँ पर छोटा सा छोटे छोटे मतलब ये जो टिप्स है वो आपको मतलब सही तरीके से आप तक पहुँचाना मेरा काम है। इसके लिए ये मैंने पहले ही धागा तोड़ के रखा है, ये पहले ही। तो उसको आप बॉल बना दीजिए और इस इंक में आप डाल दीजिए। और जो आप कुछ इस्तेमाल करने वाले हैं, हैंडमेड पेन हो या ये होल्डर में जो नीब यूज़ करते हैं, हाँ, तो उसको इस्तेमाल करना है। अब इससे क्या होगा, ये देखिए धागा डालने से क्या होता है, ये धागा जो है ये इंक को पकड़ लेता है। मतलब जितना चाहिए उतना ही इंक ये पेन में उतना ही आपको मिल जाता है। अगर सिर्फ आप इंक लोगे तो क्या होगा मालूम है, यहाँ ज़्यादा इंक आ जाएगी और स्प्रेड होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसके लिए आप ये धागे का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, तो आपको जवाब मिल गया होगा। तो करते हैं शुरू। मैंने पहले ही आपको इसका जवाब दे दिया है, ऐसा नहीं है उसको मतलब आपको पूरा एपिसोड होने तक आपको इंतजार करना पड़े, कोई ज़रूरत नहीं है। सस्पेंस बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये एजुकेशनल चैनल है और इसमें जो कुछ छोटी छोटी बातें आप तक शेयर करना ये मेरी जिम्मेदारी है। पेन पकड़ने का स्टाइल वही। इसके लिए आप पहले एपिसोड देख लीजिए। ये हो गया, एक बार फिर से। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। पेन पकड़ने का स्टाइल वही है, और सिर्फ मैं उसको मूवमेंट दे रहा हूँ। पेन को मैं बिल्कुल हिला नहीं रहा हूँ, पेन मतलब उसको ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने 45 डिग्री में पकड़ा है, जैसे कि ये देखिए, मैंने 45 डिग्री में पकड़ा है, मैंने पूरा लाइन खींच लिया है। अब मैं उसी पेन को वैसे ही पकड़ के सिर्फ इसको ऐसे खींच लिया, फिर उसको नीचे, ये देखो पतला हो गया अपने आप, है ना। फिर मैंने यहाँ से ले लिया और इसको जोड़ दिया। कोई कठिन नहीं है, और मैंने ये लाइन सीधा खींच लिया नीचे। हो गया। गुजराती में लिखते समय थोड़ा सा देखिए, ये न थोड़ा सा अलग है। हाँ, जैसे कि हिंदी और मराठी में जो कॉमन जो भाषा में न लिखा जाता है, इसमें थोड़ा अलग है। ये देखिए। सिर्फ ऐसे लेना है और फिर इसको एक डंडी देनी है और थोड़ा सा हल्का सा घुमाना है। ये हो गया अड़ा। फिर एक बार देख लीजिए। बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जितना कैलीग्राफी का पेन काम करता है उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपको इसके बारे में मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं। यूट्यूब पर मेरा चैनल है पेंटर अंकल नाम का, उसमें जाइए और उसमें 2 वीडियोस है। पेन किस तरह से बनाना है, बम्बू से बनाया हुआ एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। दूसरा वीडियो जो आइसक्रीम कैंडी होती है, उसकी जो डंडी होती है ना, वो डंडी से बनाया हुआ है। उसका मेजरमेंट किस तरह से लेना है उसके बारे में डिटेल में आपको वहाँ बताया गया है। और साथ साथ एक्सरसाइज भी दिया गया है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज दिया गया है कि अक्षर सुधारने के लिए उसको एक्सरसाइज का कैसे इस्तेमाल करना है, उसके बारे में भी बताया गया है। हाँ, तो दोस्तों, इससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। तो करते हैं शुरू। और मैंने सपोर्ट के लिए हाथ रखा है।
और दोस्तों, कोई आप में से कोई नया-नया अगर हमारे चैनल पर जुड़ गया है, तो उनको एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये 16वाँ एपिसोड है, तो इससे पहले हमारे 15 एपिसोड हो चुके हैं, हाँ? छोटी-छोटी टिप्स हम देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आपको कोई बीच में अड़चन आ जाए, तो आप वो ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हमारी विनंती है कि मतलब रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्कूल से रिलेटेड है, तो आप ये ज़रूर स्कूल तक पहुँचाइए, हाँ? ताकि वहाँ के बच्चे हैं, इसका फ़ायदा ले सकें। तो न लिखते समय देखिए, मैंने ये सीधा लाइन यहाँ तक ले लिया, बस वैसे ही उसी को फ़ॉलो करना है हमें। ये देखिए ब्रश यहाँ पर पतला हो गया, देखिए यहाँ पर ब्रश, जब भी मैं प्रेस कर रहा हूँ तो दब रहा है देखिए ब्रश, और जब मैं अभी यहाँ पर छोटा हो रहा है तो देखिए ब्रश ऊपर उठ रहा है, देखिए मतलब ऐसा ऊपर उठ रहा है, और जैसे कि देखिए ऊपर उठने के बाद ये पतला हो गया, हाँ? ये देखिए यहाँ पर दब गया तो ब्रॉड हो रहा है, देखिए यहाँ ब्रॉड हो रहा है, हुँ? और जहाँ ये होना है तो मैं ब्रश उठा रहा हूँ, ये देखिए, है ना? और पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि जितना भी राउंड वाले जो अक्षर होते हैं, ये लाइन के नीचे आने चाहिए, जैसे कि ट हो या ड हो या ढ हो, तो ये लाइन के नीचे आते हैं। लेकिन जब भी आप ण बनाओगे, तो थोड़ा लाइन के ऊपर ले लो, क्योंकि उसके साथ जो ये डंडी आ जाती है ना, तो ये डंडी जो है यहाँ लाइन को जोड़ दो। नहीं तो अगर ये लाइन को इसको जोड़ दो, तो थोड़ा सा उसका क्या होता है, मतलब जो अक्षर का जो एक फोर्स होता है, एक ब्यूटी होती है, वो ब्यूटी आपको मिलेगी नहीं, वो अक्षर सुंदर नहीं दिखेगा। ये पॉइंट के बारे में मैंने हर एपिसोड में बताया है, आप भी उसके ऊपर ध्यान दीजिए, पॉइंट के ऊपर। हाँ, अब गुजराती ण बनाते समय देखिए, अभी यहाँ पर बोल्ड बनाएंगे, सिर्फ याद रखिए कि ण और न में फर्क है, क्योंकि दोनों अक्षर अलग अलग हैं, आप उसमें कोई गलती ना करें। गुजराती भाइयों से मेरी विनंती है, रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे कुछ यहाँ इसमें कुछ थोड़ी कुछ मिस्टेक हो रही है, तो आप मेरे ध्यान में लाइए, ताकि उसको हम सुधार सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि अब जो लोगों के सामने जा रहा है, वो गलत ना जाए। वैसे तो पूरा देखने के बाद, सर्च करने के बाद ही ये मेरे साथ जो ढाँचा जो आया है, तो वही आपके सामने मैं ला रहा हूँ। हो सकता है, आखिर मैं इंसान हूँ, इंसानों से गलतियाँ हो सकती है, हाँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है।
हाँ, मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको अगर वहाँ लग रहा है कि ये कुछ थोड़ा-सा कुछ ऐसे होना चाहिए, तो आप ज़रूर हमें बताइए। हुँ? अभी ये ण बनाते समय ये देखिए ये जो है हाँ, जब भी बोल्ड बनाते समय आप सीधी लाइन आप खींचो, उतना ही काफ़ी है। आप उसको यहाँ से पाँव उसका थोड़ा-सा हल्का-सा मोड़ो तो भी चलेगा, या सीधा लाइन मारोगे उतना भी चलेगा। दूसरी बात, ये जो हमने यहाँ जो लाइन यहाँ गोल मारे हैं और ये लाइन के नीचे आ गए हैं, तो ये बोल्ड में आप यहाँ ले सकते हैं। बोल्ड जब भी अक्षर आप बनाते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको लाइन के नीचे लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब ऐसे बना सकते हैं। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं हमारे, जो अभी अभी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और ये दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं आप तक छोड़ता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य साफ है, क्योंकि सबका अक्षर सुंदर हो। हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसको आप राउंड भी कर सकते हैं यहाँ, हाँ, और सीधा भी रख सकते हैं, हाँ, बोल्ड जब भी अक्षर बनाते हैं तो। हाँ, तो अब हम ये देवनागरी बनाते हैं। ये देखो, पतला हो गया यहाँ पर, पतला हो गया, फिर उसको आप एक बार थोड़ा अक्षर का आपको फोर्स पता चल गया ना, तो आप अच्छी तरह से मुझसे अच्छा आप काम कर सकते हैं। ये देखिए अभी मैंने दबा रहा है ब्रश, और देखो यहाँ पर अभी मैंने उठाया ब्रश, हाँ, ये देखो पतला हो गया, फिर मैंने घुमाया और फिर वापस दबाया, है ना। प्रेस करने से क्या होता है, थोड़ा सा ब्रॉडनेस जो आता है ना, ब्रॉड हो जाता है। तो आप थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। सिर्फ आपको आपके टूल को थोड़ा सा मूवमेंट देने की जरूरत है। हम्म, और आपका प्रैक्टिस थोड़ा सा हो जाएगा ना आपका बराबर, तो अब बराबर हो जाएगा, आ जाएगा। उसमें कोई कठिन नहीं है, कोई भी कर सकता है। और मैं बोलता हूँ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, हमारा मतलब क्लास में अगर मतलब जैसे कि अभी ये हमारे मतलब जैसे कि जितने भी वीडियोस बने हैं अब तक, वो भी देखकर अगर वो थोड़ा सा चालू करेंगे, मतलब प्रैक्टिस शुरू करें, तो जल्दी तैयार हो जाएगा। ये देखिए, देवनागरी जब लिखते हैं तब ये जो पाव जो है ये थोड़ा सा हल्का सा ये मोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने कल वाले सवाल का मतलब पहले एपिसोड वाले सवाल का जवाब दे दिया है। अगर फिर भी आपको कुछ आपके हिसाब से आपका अगर जवाब अलग है, तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि आखिर मैं भी सीख रहा हूँ, जैसे कि मतलब पूरा परफेक्ट मैं नहीं हूँ। और मैंने ऐसा कभी दावा भी नहीं किया है कि मैं एकदम परफेक्ट हुआ हूँ। मैं धीरे धीरे सब चीज़ें सीख रहा हूँ और सीख रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो आप मुझे गाइड करते रहिए। जो मुझे आता है, जो परफेक्टली जो आता है, जितना मैं समझ सका हूँ, हाँ, इस चीज़ को उतना आपको आपके सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो दोस्तों, ये तो हो गया है, ये बोल्ड हो गया ण, और ये देवनागरी ण हो गया गुजराती। तो हमने तीनों भाषा में ण के ऊपर हमारा ये काम हो गया है। तो ये 16वाँ एपिसोड, 16th एपिसोड जो हम इधर ही रोकते हैं, और अगले एपिसोड में एक नया अक्षर लेके आपके सामने आ